अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई। काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। ये हमें मौका नहीं मिल सका क्लास 5 का, तो हमने सोचा था कि आपकी सेकंड टर्म जब शुरू होगी तो आपके चैप्टर 6 से हम शुरू करेंगे। तो अपने वादे के मुताबिक हम लोग आपको शुरू करा रहे हैं चैप्टर 6 विच इज़ लाइट एंड साउंड। लाइट एंड साउंड, हमने ये दोनों चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ना है कि व्हाट इज़ लाइट एंड व्हाट इज़ साउंड। तो हम स्ट्रेट अवे चलते हैं अपने अगले इस लेसन की तरफ। सो एट पेज नंबर 73 वी रीड दैट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में तो ये बोलेंगे, उर्दू में बोलते हैं कि जो कुदरती तरीके हैं जो नेचर ने हमें दिए हुए हैं, लाइट के जो तरीके हैं जिससे नेचुरल तरीके से मिलती है, और आर्टिफिशियल यानी मसनूई या कि जो मैन मेड तरीके हैं जिनसे लाइट मिलती है हमें, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हमने कुछ थिंकिंग करनी है कि हाउ डू यू फील व्हेन यू एंटर अ डार्क रूम। अगर आप कभी किसी अंधेरे कमरे में दाखिल हों तो आपको क्या महसूस होता है। आपको ये महसूस होता है ना कि भाई मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई अंधेरे में। कैन यू सी एनी थिंग देयर, आपको क्या उधर कोई चीज़ नज़र आती है। वट डू यू डू, आप क्या करते हैं। डू यू स्विच ऑन अ लाइट, आप फटाफट एक लाइट स्विच ऑन करते हैं ना। डिस्कस द रोल ऑफ लाइट विद योर पार्टनर, अगर आप किसी के साथ डिस्कस करके देखें तो आपको पता चलेगा कि लाइट का रोल क्या होता है। देखें, लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो ये होता है कि विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी। हम विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो लर्न करने वाला है वो ये है कि जी आपसे कोई पूछे कि जी व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइट, आप कहेंगे लाइट, विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी। अब हम देखेंगे कि जी हम लाइट के बगैर क्यों नहीं देख सकते और लाइट हमें कैसे कैसे मिलती है। ठीक है, वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ लाइट। हम अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं ना, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो, उनको कैसे देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी दैट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। जब किसी चीज़ पर लाइट गिरती है ना तो वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक आती है, जब हम उसी लाइट की मदद से उस चीज़ को देख सकते हैं। दस वी आर एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट, हम इसीलिए उस ऑब्जेक्ट को देखने के काबिल होते हैं। हाउ डू वी गेट लाइट, अच्छा अब हमने देखना है कि हमें लाइट मिलती कैसे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दैट अमिट, अमिट का मतलब होता है गिव आउट, या जो बाहर निकालते हैं या देते हैं या ज़रिया होते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट अमिट या गिव आउट लाइट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी जिन ऑब्जेक्ट से, जिन चीज़ों से लाइट निकलती है उन चीज़ों को क्या कहते हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। टू टाइप्स यानी सोर्सेज ऑफ लाइट जो है वो दो किस्म के हो सकते हैं, एक होते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट और दूसरे हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। अब यहाँ पर देखें आपको कुछ नज़र आ रही हैं चीज़ें, जैसे सन आपको नज़र आ रहा है, एक सन एक सोर्स ऑफ लाइट है, स्टार्स एक सोर्स ऑफ लाइट है, फायरफ्लाई जुगनू जिसे बोलते हैं वो भी एक जो है ना सोर्स ऑफ लाइट है। अब एक और बेमज़े की बात दी है कि व्हाट ऑब्जेक्ट्स कैन यू थिंक ऑफ दैट रिफ्लेक्ट लाइट, मेक ए लिस्ट ऑफ देम, विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट द बेस्ट, वाई। अब आपको अंदाज़ा है कि जी कौन सी चीज़ें होती हैं जो लाइट को बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करती हैं। आपने देखा होगा जो भी चमकदार सतहें होती हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे शीशा होता है, अ मिरर, मिरर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, इट इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, देर कैन बी एनी, जितनी भी शाइनी चीज़ें होती हैं ना, जिनकी सरफेस जो होती है बिल्कुल शाइनी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेरी गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। इवन आपने कभी देखा होगा मेटल प्लेट हो जो वाइट कलर की हो या सिल्वर कलर की हो, तो वो भी लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है, मगर बेस्ट जो होता है वो मिरर होता है। ठीक है, वोकेबलरी में हम देखते हैं कि नेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज़ मेड बाय नेचर। नेचुरल का मतलब ये होता है कि एनीथिंग विच इज़ मेड बाय द नेचर। और आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है, जी सॉरी कॉल आ गई थी मेरी। एनीवे खैर मैं बात ये कह रहा था कि जी हमारी जो नेचुरल का मीनिंग है, नेचुरल का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज़ मेड बाय द नेचर, जो चीज़ नेचर ने बनाई है उसको कहते हैं नेचुरल। और आर्टिफिशियल क्या होती है, एनीथिंग दैट इज़ मेड बाय मैन, जो इंसानों ने बनाई हुई हैं उन चीज़ों को कहते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको भी ज़हन में रखें इंशाल्लाह। तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब हम आते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 74। इसमें है कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स
यानी कुदरती जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो वो इमिट करते हैं लाइट एट देयर ओन, खुद ब खुद ही वो लाइट जो है ना उसमें उनमें से निकलती है, उनको कहते हैं हम नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, यानी लाइट हासिल करने के कुदरती ज़रिए जो हैं या नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट दे आर कॉल्ड। कैन यू थिंक ऑफ एनी सच सोर्सेज ऑफ लाइट? क्या आप सोच सकते हैं कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में? द सन इज़ द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ द लाइट ऑन अर्थ। जो सूरज है ना ऑन द प्लानट अर्थ, द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है ना, यू नो इट कि सन जो होता है दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। स्टार्स एंड फायर आर टू अदर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। अच्छा, स्टार्स हो गया या आग जब जलती भी होती है कहीं पर, उसकी भी लाइट जो होती है हमें मिलती है, तो वो भी मिसालें दूसरी और भी हैं लाइट की। ए फायर फ्लाई इज़ आल्सो अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एज इट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट। एक फायर फ्लाई जो होती है, जो भी आपको लास्ट पेज पे हमने दिखाई, फायर फ्लाई क्या होती है, जुगनू सा जो होता है जो अपनी लाइट निकालता है, वो भी एक लाइट का ज़रिया है। The sources of light that are made by men are called artificial sources of light। यानी जो sources of light हैं जो कि इंसानों ने बनाए हैं, यानी कि they are made by men, they are called as artificial sources of light। If somebody asks you कि what are the artificial sources of light, तो आप you will say that the sources of light that are made by man are called artificial sources of light। कैन यू नेम आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट? क्या आप कोई ऐसे बता सकते हैं? देखो बड़ी सिंपल सी बात है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट आर इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, टॉर्चेज एंड कैंडल्स। ये नज़र आ रहे हैं ना आपको, दिस द वे इलेक्ट्रिक बल्ब एक हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, कैंडल्स हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, और टॉर्च है। ये सारे आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। ठीक है ना जी। ये इसमें भी कुछ चीज़ें और भी हमने इस पेज पे पढ़ लेते हैं कि द मून प्रोवाइड्स लाइट एट नाइट बट इट डजंट हैव इट्स ओन लाइट, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। आपको पता है ना कि मून की भी लाइट होती है। जब कुछ दिनों से ऐसे, कुछ रातें ऐसी होती हैं कि जब मून जो होता है, रात को जब फुल मून होता है तो उसकी लाइट हमें मिलती है। हम समझते हैं कि ये मून की लाइट है। मून की असल में लाइट नहीं होती, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, इट डजंट हैव इट्स ओन लाइट। There is another fact also कि the electric bulb which was invented by an American inventor Thomas Alva Edison was born on 11th February 1847। 1847 में एक अमेरिकन था जिसका नाम एडिसन था। सिंपली हम ये कह सकते हैं उसका नाम एडिसन था, और उसने इन्वेंट किया था ये इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है ना जी। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये आपने फोर्थ में भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा था, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बारे में। हम ये थोड़ा सा दोबारा इसको पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल द सन, अ कैंडल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब और अ लैम्प एक्सेट्रा। जो भी ऑब्जेक्ट जो है ना, एनीथिंग या एनी ऑब्जेक्ट विच गिव्स अस लाइट इज नोन एज ल्यूमिनस। ठीक है, उसको उर्दू में रोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमें लाइट देती है वो क्या है, वो ल्यूमिनस है, कहलाती है। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव अस लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अ बुक, अ टेबल, अ पेंसिल, क्लॉथ्स एक्सेट्रा। देखें कुछ ऐसी चीज़ें भी तो होती हैं जिनमें से लाइट नहीं आती ना। मिसाल के तौर पर बुक पढ़ी है उसमें लाइट थोड़ी आती है, या कपड़े पड़े हैं उनमें से, या पेंसिल पड़ी है उसमें से नहीं आती ना। सो ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच गिव आउट लाइट दे आर कॉल्ड luminous, and all those which do not give us light they are called non-luminous। ठीक है जी। Think about the moon. Moon is also a non-luminous object, but it doesn't reflect light from the but it does reflect light from the sun। Moon जो है चांद जो है, चांद क्या है, चांद की अपनी लाइट नहीं होती है। आल्दो हमें ऐसे लगता है कि जो है मून गिव्स अस लाइट, बट मून डजंट गिव अस लाइट, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ठीक है, द सन इज सन। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज सन, आप कहेंगे इट्स अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज अ लैम्प, इट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज अ पेंसिल और बुक, they are non-luminous object. Even the moon is a non-luminous object because it doesn't have its own light. It gives us the light reflected by it gives us the light of the sun. It just reflects this light. ठीक है जी। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। आपने अभी ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने
पढ़नी है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है वो अपनी स्ट्रेट लाइन में, क्लास 4th में भी हमने पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि जी आपने देखा होगा कि रेनबो बनती है तो वो कैसे होती है, ये थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए। तो खैर एनीवे, लाइट इज़ a form of energy. It travels in all directions from its source. However, light always travels in a straight line. Let's investigate this by doing the following activity. यानी लाइट जो है ना, हमने देखना ये है कि जी लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है जी। तो लाइट जो है ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और इसको ये है, वैसे आपको ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। इट्स लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट ट्रैवल जस्ट, जब किसी एक चीज़ से निकलती है तो ये हर डायरेक्शन में उसमें निकल के जाती है, मगर इसकी अपनी डायरेक्शन जो खुद लाइट मूव करती है तो इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमने एक थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे लाइट जो है ना 6.4 में हम करके देखते हैं। ये एक, अब देखें मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर देखें, एक ये हमने ये 2-3 ब्लॉक्स हैं जिनके बीच में सुराख है। अब अगर आप इनको स्ट्रेट इसमें से देखें ना, इसके बिल्कुल स्ट्रेट जाके देखें तो आपको एक लाइट इसमें स्ट्रेट बिल्कुल लाइन में नज़र आएगी, ठीक है। या एक्टिविटी मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, फिर आप करके देख लीजिएगा। टू डेमोस्ट्रेट दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट डू यू नीड? ए टेबल, ए पेंसिल, ए रूलर, ए कैंडल, 3 thick cards of same size, something that can be used to make holes in the card, 3 wooden card holders. From what you can use clay if wooden and holders are not available. हाँ, आपने देखें ABC जगह पर 3 कार्ड लगाने हैं, इन पे 3 सुराख कर देने हैं, ठीक है। अब आप इनको अगर गौर से देखेंगे तो ये अगर तीनों एक लाइन में होंगे ना तब आपको लाइट नज़र आएगी, अगर लाइन में नहीं होंगे तो आपको लाइट नज़र नहीं आएगी, ठीक है जी। अब ये छोटा सा है, आप इसको करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट, तो आप लोगों को इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएगा। हम जो है ये इस लेक्चर को भी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम आपको फिर हम आगे आपको मज़ीद इसके बारे में तफसील से चीज़ों को बताएंगे। तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है। अगर कुछ आप लोग मशवरा देना चाहें कि आपको मज़ीद किस तरीके से बेहतरी हमारे लेक्चर्स में आ सके, इंशाल्लाह हम कोशिश हमारी होगी क्लास 5th के भी साइंस के जो है ना आपके रेगुलरली आप लोगों को अपलोड करते रहें। आप लोगों के लिए ये जो है, जो आप लोगों के चैप्टर्स हैं और आप लोगों के जो लेसन्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलरली अपलोड किए जाए। अल्लाह हाफ़िज़।